नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ आसान है में। इस वीडियो में हम वृत्त की कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे कि वृत्त क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, जीवा क्या होती है, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है। वृत्त इसके आकृति कुछ इस तरह की होती है। कोई भी गोल आकृति जो बिल्कुल गोल होगी, बिल्कुल ही गोल। ठीक है, जैसे कि बोर्ड पे तो शायद ऊपर नीचे हो जाए, जो बिल्कुल गोल होती है वो एक वृत्त कहलाता है। ठीक है। अब वृत्त में क्या क्या होता है, सर्वप्रथम होता है उसमें एक त्रिज्या, जिसे बोलते हैं रेडियस, और इसे हम इंग्लिश के आर से दर्शाते हैं। ठीक है। फिर दूसरा होता है इसका व्यास, व्यास यानी डायमीटर, जो इसकी त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है। देखो त्रिज्या क्या है, त्रिज्या इसके केंद्र से होकर के, त्रिज्या की जो केंद्र से होकर इसकी जो दूरी होती है वो त्रिज्या होती है, और ठीक केंद्र से जो होकर जाता है उसका व्यास होता है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में डायमीटर, या फिर इसे हम इंग्लिश के डी अक्षर से दर्शाते हैं। ठीक। अब उसके बाद वृत्त के अंदर एक होती है जीवा। जीवा वृत्त में कहीं भी हो सकती है, जैसे कि ये लाइन यहाँ पर, ये जीवा होगी वृत्त की, जो वृत्त के एक छोटे से खंड को अलग करती है। ठीक है। अब इसे हम चाहे यहाँ भी डाल सकते हैं, इसकी लंबाई कम या ज्यादा हो सकती है। और अगर वृत्त की जो जैसे वृत्त का जो व्यास होता है वो भी एक जीवा है। ठीक है, लेकिन त्रिज्या वृत्त की जीवा नहीं है। जीवा जीवा होने के लिए उस लाइन को वृत्त के अंदर के दो भागों को टच करना चाहिए, जैसे कि ये है, इसे यहाँ भी टच कर रही है, यहाँ भी टच कर रही है। ठीक है, तो ये जीवा हो गई है। ठीक, व्यास, व्यास जैसे कि यहाँ से आ रहा है और यहाँ पर रुक रहा है, तो ये भी एक वृत्त की जीवा है। ठीक, हमें निकालना व्यास। तो याद रखिए, वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। जैसे वृत्त का सवाल करेंगे तो आपको क्या पूछा जाएगा, वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त का व्यास क्या है, परिधि क्या है, क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, इनमें से कुछ ना कुछ आपसे पूछा जाएगा, जिसमें हम सबसे पहले त्रिज्या को हम दर्शाते हैं आर से। ठीक है, व्यास को दर्शाते हैं डी से, और परिधि यानी सरकमफ्रेंस, जिसे हम सी से दर्शाते हैं। क्षेत्रफल होता है एरिया। अब अगर आपको त्रिज्या दी गई है, आपको निकालना व्यास, तो वृत्त का व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगुना होता है, यानी कि आर को 2 से गुना कर दो, 2 गुना आर। ठीक है, तो इसका व्यास निकल जाएगा। अब होती है परिधि। परिधि होती है वृत्त की, जो इसके चारों ओर का जो चक्कर होता है ना, जैसे कि हमने कोई ये इस तरह का सर्कल बनाया, या फिर कोई इस तरह का वृत्ताकार पार्क है। अब हमें इसके चारों ओर जाल लगाना है। ठीक, एक कटीला जाल लगाना है। तो हम इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे, अगर आपके पास त्रिज्या दी गई है तब आप लिखोगे 2 पाई आर कर दोगे। क्या होगा परिधि के लिए, 2 पाई आर। यहाँ पर पाई बराबर आपको मान दे दिया जाएगा 22/7 या फिर 3.14। ठीक, जब आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा इसके बारे में। अब निकालना वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इसका होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसके कुछ ये फॉर्मूले होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो आइए हम एक छोटा सा उदाहरण लेकर एक सवाल, इसके जो फॉर्मूले हैं इन्हें पूरा करते हैं। मान लीजिए लिए ये एक सर्कल दिया गया हमें। ठीक है, हमें इसमें वृत्त की जो त्रिज्या है वो दे दीजिए 10 सेंटीमीटर। कितनी, 10 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब हमें निकालना है वृत्त का व्यास। तो जैसे कि फॉर्मूला क्या कहता है, व्यास बराबर 2 इंटू आर, यानी कि आर को 2 गुना कर दो, तो हम यहीं पर कर देते हैं। ठीक है, ये वाला क्या है, 2 है, और आर कितनी, 10। तो यहाँ कर 2 गुना 10 कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्यास यानी कि ये पूरा हो गया हमारा 20। देखो हाफ, ये 10 सेंटीमीटर हो गया, 10 से हो गया तो 20 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको निकालनी वृत्त की परिधि। परिधि यानी कि वही चारों ओर का चक्कर, तो 2 पाई आर। अब पाई का जो मान होता है आपको पाई बराबर लेना है, यहाँ पर 22/7 ले सकते हो। ठीक है, जब आपको ना कहा तो 22/7 लीजिए, या फिर आप पाई, इसका मान पाई में ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास आर बराबर कितने दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। परिधि निकालिए 2 पाई आर, तो 2 पाई का मान कितना कर दिया, 22/7। ठीक है, और आर बराबर 10 सेंटीमीटर, तो इन सबको गुना कर लो, कितना होगा, 22 दूनी 44, 44 यानी कि 440/7। तो ये आ गया हमारा आंसर। परिधि बराबर आ गई 440/7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर अगर आपको व्यास दिया गया, त्रिज्या नहीं दी, उस तब क्या करोगे, अगर आपको व्यास दिया, आपको निकालिए परिधि, तो दूसरा क्या हो जाएगा, पाई गुना डी। ठीक है, डी यानी कि डायमीटर, और डायमीटर निकालते हैं क्या, वो 2 गुना आर करते हैं, तो ये 2 ये रहा, आर ये रहा, तो यानी बराबर डी हो गया। अब मान के लिए अगर आपको डी दिया हुआ कितना, 20 सेंटीमीटर। ठीक है,
और आपको निकालनी है परिधि। तो क्या करोगे आप, पाई इंटू डी कर दोगे, ठीक है, और पाई का मान 22/7 कर लो, ठीक है, और डी बराबर 20 दिया हुआ है, गुना में 20 कर दो, तो 22×44 हो गया, ये 440/7 हो गया। वही करना है आपको, आपको ये वाला फॉर्मूला तब यूज करना है आपको त्रिज्या ना दी गई हो, ठीक है, हो गया। अब निकालना है क्षेत्रफल, कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्या है इसका फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो आर दिया 10 सेंटीमीटर, तो अब इसे हम गुना कर लेते हैं, पाई का मान पाई रहने देते हैं, आर बराबर कितना है 10 है, तो 10×10 कर दो, कितना हो गया 100 गुना पाई हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो इस तरीके से आपने वृत्त के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करी है। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।